डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे परफॉर्मेंस राइट्स की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री ने विज्ञापनों और अवार्ड शो में प्रदर्शन से होने वाली आय पर लगाए गए बिक्री कर को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है। उन्होंने तर्क दिया कि वह कानून के तहत एक कलाकार है और उन्होंने कॉपीराइट अधिनियम की धारा 38 एवं 38A के तहत परफॉर्मेंस राइट्स या कलाकार के अधिकार प्राप्त किए थे। तो चलिए जानते हैं कि ये परफॉर्मर राइट्स यानी कलाकार के अधिकार क्या हैं। ये अधिकार अभिनेताओं, गायकों, संगीतकारों, नर्तकियों और अन्य कलाकारों को उनके रचनात्मक कार्यों के लिए दिए गए कानूनी अधिकारों को संदर्भित करते हैं। इन अधिकारों के संरक्षण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण विकास 1961 में रोम कन्वेंशन को अपनाने के साथ हुआ था। कलाकारों के अधिकार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत सुरक्षित है, जैसे कि पहली है कलाकारों के संरक्षण के लिए रोम कन्वेंशन और दूसरी है वीपो प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि यानी WPPT। ये संधि वर्ष 1996 में अस्तित्व में आई। इस संधि में पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि में कलाकारों के नैतिक अधिकारों को मान्यता दी गई थी। चलिए अब जानते हैं कि भारत में परफॉर्मर राइट्स की क्या स्थिति है। भारत में वर्ष 1994 में 1957 के कॉपीराइट अधिनियम के तहत इन अधिकारों को मान्यता दी गई थी। बता दें कि कॉपीराइट किसी बौद्धिक संपदा स्वामी को दिया गया एक कानूनी अधिकार है। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 38 कलाकार के अधिकारों को मान्यता देती है। इसके तहत जब एक कलाकार किसी भी प्रदर्शन जैसे गीत, फिल्म या साहित्यिक कार्य में संलग्न होता है तो उसका अधिकार संबंधित व्यक्ति के पास 50 वर्षों तक बना रहता है। इस कालखंड की गणना परफॉर्मेंस के साल के अगले कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से मानी जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी गीत को कॉपीराइट लाइसेंस प्राप्त है तो निर्माता के अलावा गायक और गीतकार भी रॉयल्टी भुगतान के एक हिस्से के हकदार होंगे। 50 वर्ष के इस कालखंड के तहत अधिकारों को अनुबंध द्वारा छोड़ा या कम नहीं किया जा सकता है, यानी परफॉर्मेंस के अधिकारों को अनुबंध के माध्यम से बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ये सुनिश्चित करता है कि कलाकार अपने काम का स्वामित्व रखता है और इसके लिए उचित मुआवजा का हकदार है। गौरतलब है कि कॉपीराइट अधिनियम में यह बदलाव 2012 में कलाकारों की सुरक्षा के लिए किया गया था। और आखिर में बात वीपो की। वीपो का पूरा नाम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हिंदी में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के नाम से जाना जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक होने के साथ इसकी 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। इसका गठन वर्ष 1967 में हुआ था। इसे रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। वर्तमान में संगठन के 193 सदस्य हैं। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, कलाकार के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, अभिनेताओं, गायकों, संगीतकारों, नर्तकियों और अन्य कलाकारों को उनके रचनात्मक कार्यों के लिए दिए गए कानूनी अधिकारों को संदर्भित करते हैं। कथन 2 है, भारत में वर्ष 1994 में 1957 के कॉपीराइट अधिनियम के तहत कलाकार अधिकारों को मान्यता दी गई थी। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या फिर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।